दुष्कर्म की आशंका जताई है। उधर दिल्ली पुलिस के रवैये पर दिव्यांश के माता पिता ने उठाए हैं सवाल। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में पूरी गंभीरता और ईमानदारी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी लिया जाएगा पूरा संज्ञान। दिल्ली में कूड़े से परेशान लोगों का सब्र खत्म होता हुआ दिख रहा है। जगतपुरी इलाकों में लोगों ने थाली चम्मच पीटकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। खजूरी खास चौक पर हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन अब लुटियन जोन में भी पहुंच गया है। हड़ताली कर्मचारियों ने रेल भवन के सामने किया है प्रदर्शन। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के दफ्तर पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फूंका पुतला। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में ऑड इवन फॉर्मूले पर लोगों की राय लेने पहुंचे कृष्णानगर के आम आदमी पार्टी के विधायक एस के बग्गा को लोगों ने भगा दिया। नारेबाजी कर उन पर पर्चे भी फेंके। शनि शिंगणापुर मामले में भूमाता ब्रिगेड और ट्रस्टियों के बीच अहमदनगर में हुई बैठक। डीएम ने बुलाई थी बैठक, नहीं हुआ कोई फैसला। बैठक के बाद भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई का बयान। मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वो मंजूर। उम्मीद है जल्द ही महिलाओं के हक में होगा फैसला। सरकार जो डिसीजन इस पे लेगी वो हमें मंजूर है। मुख्यमंत्री जी जो डिसीजन लेंगे हम बिल्कुल सहमति के लिए तैयार हैं। पठानकोट हमले के मामले में एनआईए ने एयरबेस पर काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की। मजदूरों के घर भी गए एनआईए के ऑफिसर्स। पठानकोट की मामून छावनी में एक मजदूर को जासूसी करते हुए पकड़े जाने के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है। एयरबेस में रोजाना करीब 250 लोग काम करने के लिए जाते हैं। गुजरात में कांग्रेस ने उठाया भूमि विवाद। मुख्यमंत्री आनंदीबेन की बेटी की कंपनी को औने पौने भाव में 250 एकड़ जमीन देने का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का मांगा इस्तीफा। पार्टी की मांग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने विशेष जांच दल और प्रधानमंत्री मामले पर दें बयान। कांग्रेस का आरोप, जिस कंपनी को जमीन आवंटित की गई उनमें आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल हिस्सेदार हैं। फेसबुक के जरिए अनार ने आरोप से किया इनकार। अनार पटेल पर लगे आरोप को लेकर अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अहमदाबाद के रानीप इलाके में शॉर्ट सर्किट से फ्लैट की पार्किंग में लग गई आग। 2 महिलाओं समेत 2 लोगों की मौत। 45 से ज्यादा बाइक्स हो गई जलकर खाक। हेमा मालिनी के बाद गायक सुरेश वाडकर को स्कूल के लिए दी गई जमीन पर भी उठा विवाद। व्यापारिक उद्देश्य से जमीन के इस्तेमाल का आरोप। सुरेश वाडकर ने आरोप को किया खारिज। कहा सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए हो रहा है जमीन का इस्तेमाल। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के 2 पक्षों में फिर हुई भिड़ंत। जमकर की गई फायरिंग। देसी बमों का भी इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 2 बीडीसी सदस्यों का अपहरण। रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी सांसद छोटेलाल खरवार पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के मऊ में महिला पंचायत सदस्य के अपहरण का आरोप। ब्लॉक प्रमुख पद पर एसपी उम्मीदवार को जिताने के लिए कोतवाल पर अपहरण करने का लगा आरोप। राघोपुर में एलजेपी नेता ब्रजनाथी सिंह की हत्या में AK-47 का हुआ था इस्तेमाल। पुलिस ने जताई गैंग वॉर की आशंका। पटना में एलजेपी नेता की हत्या के विरोध में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था न होने का लगाया आरोप। राम मंदिर पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान। 2/3 बहुमत मिला और जरूरत हुई तो कानून बनाकर करेंगे मंदिर निर्माण। NHRM घोटाले के मुख्य आरोपी बाबूलाल कुशवाहा को 4 साल बाद मिली जमानत। जन अधिकार मंच के बैनर तले करेंगे राजनीति। दिल्ली में बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की मुलाकात। बजट को लेकर उनकी अपेक्षाएं पूछी। एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में चीन की नौसेना भी शामिल। 24 देशों के नौसेना प्रमुख और 51 देशों के नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल भी हुए शामिल। भारतीय सामुद्रिक इतिहास और परंपरा पर रिलीज होगी बुकलेट। नौसेना प्रमुख की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप की दहशत। करीब 10:10 पर आए झटकों से हिल उठी राजधानी। बिहार के समस्तीपुर में भी घरों से बाहर निकले लोग। बेंगलुरु में तंजानियाई मूल की छात्रा से बदसलूकी के मामले में अफ्रीकन स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। मामले में इंसाफ की मांग की। तंजानिया की छात्रा से हुई बदसलूकी के मामले में विदेश मंत्रालय और तंजानिया उच्चायोग के अधिकारियों ने कर्नाटक के गृह मंत्री से की मुलाकात। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी के मामले में 9 लोग गिरफ्तार, जबकि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर 2 पुलिस वाले हुए सस्पेंड। हैदराबाद में नाइजीरियाई युवाओं पर हमले का मामला। अज्ञात स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यशपाल ने ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर खुद को मार ली गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्ची चोरी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के भरतपुर में छेड़छाड़ की शिकायतों पर दबंगों ने महिला पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के हरदोई में छेड़छाड़ से परेशान होकर किशोरों ने दी अपनी जान। आत्महत्या नोट में गांव के ही 3 लड़कों पर लड़की ने लगाया आरोप। राजस्थान के भरतपुर की बयाना जेल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। परिजनों का हत्या का आरोप। न्यायिक जांच की मांग। पंजाब के जालंधर में आईपीएस नरेंद्र सिंह ने सरकारी घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 साल से सस्पेंड चल रहे थे नरविंदर सिंह। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चाकू से गोदकर 30 साल के युवक की हत्या। वारदात से पहले युवक को पिलाई गई शराब। दिल्ली पुलिस ने जेब काटने वाले महिला चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर सीसीटीवी से पकड़ी गई महिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कश्मीरी युवक और कश्मीरी लड़की गिरफ्तार। आरोपी युवक पर अब तक 17 लड़कियों को फंसाने का मामला। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के सामने विरोधियों की पुलिस ने की जमकर पिटाई। स्थानीय चुनाव को लेकर विवाद। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में बिल्डर पर फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के दरभंगा में 14 साल की लड़की पर उसकी महिला दोस्तों ने फेंका एसिड। गंभीर अवस्था में लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जोधपुर में 10वीं का छात्र हादसे का शिकार। सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से सरिये आंख में घुसे। मध्य प्रदेश के भिंड में दहेज की मांग पर भिड़े वर वधू पक्ष। बारातियों की जमकर पिटाई। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भोपाल के गोहे फजा में रिलायंस डिजिटल स्टोर में लूट। चौक के नो पर स्टोर मैनेजर को लूट लिया। कानपुर में मलबे के नीचे आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मकान के छज्जे को तोड़ने का चल रहा था काम। मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में शव मिलने से सनसनी। 36 दिन पहले इलाज के लिए आया था अस्पताल। वर्धमान के उचालन गांव खिचड़ी भोग का प्रसाद खाने से 3000 से ज्यादा लोग बीमार। पुलिस ने प्रसाद को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर के करबला इलाके में एक शख्स की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। गुजरात के नवसारी में सरकारी बस बनी मौत की गाड़ी। पानी से लबालब पूर्णा नदी में गिरने से 42 मुसाफिरों की गई जान। सरकार पीड़ित परिवारों को देगी 4 लाख रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाश ने पुलिस वाले की जमकर पिटाई की। 32 से ज्यादा मामले इस बदमाश पर दर्ज हैं। दिल्ली के मंडावले इलाके से बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर कार चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। और राजस्थान के धौलपुर में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की दर्दनाक मौत। ट्रक जब्त पर ड्राइवर फरार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थानीय चुनाव में 2 प्रत्याशी भिड़ गए। दोनों के समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। पथराव किया। मध्य प्रदेश के सतना में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्री मेट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में खराब खाना खाने से 19 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। देहरादून में प्रेमी ने लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी लड़का फरार हो गया। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। बच्ची की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्राइमरी टीचरों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा है।
अजमेर में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल के कमरे से इसका शव बरामद हुआ है, वजह का पता नहीं। वेल्लोर में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में धमाका हुआ, धमाके में एक की मौत हो गई। दिल्ली में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर तालंग का निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे तालंग। दिल्ली में 40 फीट गहरे नाले में गिरे युवक की पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। मंदिर जाने के लिए निकला युवक चक्कर खाकर नाले में गिर गया था। झारखंड के धनबाद में पाथरडीह में कोलियारी के पास जमीन धंसने से जिंदा दफन हुई एक महिला, हादसे में 6 घायल। राजस्थान के बूंदी में मूर्ति चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वकीलों ने NH 93 पर जाम लगाया। शुक्रवार को चंदपा थाने में वकीलों और ग्रामीणों के बीच यहां पर हुआ था जमकर संघर्ष। गुजरात के अमरेली में एशियाई शेरनी ने 4 शावकों को जन्म दिया। वन विभाग कर रहा है शेरनी और बच्चों की मॉनिटरिंग। गुजरात के अमरेली में पानी की पाइप में फंसा तेंदुआ 8 घंटे के बाद बचाया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रिहायशी इलाके में बाघिन देखे जाने से हड़कंप, मोबाइल कैमरों में लोगों ने कैद की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सो में बाइक चलाती दिखी तापसी पुन्नू, होंडा के साथ जुड़े हैं तापसी। ऑटो एक्सो में लोगों को रोड सेफ्टी का भी सबक, कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम और छुटकी ने रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर टिप्स दिए। दिल्ली में विंटेज कार और बाइक शो, लाल किले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। गुजरात के कच्छ से कोस्ट गार्ड ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी मछुआरों की नाव भी जब्त। त्रिवेंद्रम में सोलर स्कैम के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़ी। सियाचिन में शहीद हुए सिपाही राममूर्ति के घर पसरा मातम, घर वालों से बातचीत में जल्द घर आने का किया था वादा। सियाचिन में शहीद हुआ मैसूर का बेटा महेश, घर वालों ने शहादत पर जताया फख्र, लेकिन याद में थम नहीं रहे आंसू। राजस्थान के चूरू में सड़क पर पलटा मधुमक्खियों से भरा ट्रक, लाखों की तादाद में उड़ती मधुमक्खियों को देखकर गाड़ियां छोड़ भागे लोग। NH 65 पर हादसे के बाद दोनों तरफ से रोका गया ट्रैफिक, मधुमक्खियों के काटने से दर्जनों लोग घायल हो गए। राजस्थान के कोटपुतली में बुजुर्ग महिला की कुकर्म के बाद हत्या, शराब के नशे में हत्या करने वाला आरोपी था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींचे अक्षय कुमार के बेटे आरव के कान। अक्षय ने प्रधानमंत्री के साथ बेटे की तस्वीर ट्वीट पर जताया गर्व। कोलंबो में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति प्रेमाला सिरिसेना से की मुलाकात। राइज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर से उगला जहर, इस्लामाबाद की रैली में गंभीर अंजाम भुगतने की भारत को दी धमकी। हाफिज का बयान, कश्मीर के आजाद होने तक हिंदुस्तान से रिश्ते खत्म करें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने 1.25 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को किया सस्पेंड। अकाउंट्स का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। पेरिस में एक 250 करोड़ रुपए में फरारी गाड़ी की नीलामी, कार को अमेरिकी शख्स ने खरीदा। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने तूफान से प्रभावित उत्तरी इंग्लैंड के इलाकों का किया दौरा। IPL के 9वें सीजन के लिए बेंगलुरु में खिलाड़ियों की लगाई गई बोली, कुल 351 खिलाड़ियों के लिए लगाई गई बोली। IPL के 9वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें नहीं होंगी, इनकी जगह गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स होंगे शामिल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शेन वॉटसन को 9.5 करोड़ में खरीदा। ईशांत शर्मा 3.5 करोड़ में बिके, पुणे ने ईशांत को खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने हाफ रेट में युवराज को खरीदा। पिछले साल 14 करोड़ में बिके थे, इस बार युवराज की कीमत लगी 7 करोड़, तो आशीष नेहरा को 5.5 करोड़ में खरीदा गया। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन को 3.5 करोड़ में खरीदा। 2 करोड़ 30 लाख रुपए में गुजरात लायंस के हुए ड्वेन स्मिथ।